हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स RS अग्रवाल चैप्टर 3 होल नंबर्स का एक्सरसाइज दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके पहले एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। तो उस एक्सरसाइज में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सक्सीसर, प्रीडिसेसर की बात की गई थी। यहाँ पे हम वो सारी बातें को नहीं करेंगे। यहाँ पे जो पढ़ना है वो है प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे होल नंबर हम जानते हैं कि 0 से शुरू होता है और ये बढ़ता जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनफाइनेटली तक ये बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे होल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करनी होती है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी तो ये है कि जैसे आपके पास दो होल नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 + 3 है, दोनों होल ही नंबर है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो जो सम आएगा, जो जोड़ने के बाद नंबर आएगा, वो भी होल नंबर ही होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा है होल नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी। क्या है? जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे समझिए आपके पास ये 2 + 3 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, इसे 2 3 5 जोड़ देंगे, ये तरीका है। या फिर आप इसे एक और तरीके से समझिए, होल नंबर को जोड़ने का तरीका। जैसे आपके पास दो होल नंबर a + b है, तो आप इसे b + a भी लिख सकते हैं। ये भी जो है एक तरीका है होल नंबर को जोड़ने का। इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक होल नंबर 2 है, दूसरा होल नंबर 3 है, तो अगर आप 2 में 3 को जोड़े या फिर 3 में 2 को जोड़े, 2 3 भी 5 ही होगा, 3 2 भी 5 ही होगा। यही होता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। कि आपके पास दो होल नंबर दिया हुआ है, आप उसको उल्टा पलटा के जैसे मन तैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। जैसे मन है वैसे जोड़िए, 2 में 3 जोड़िएगा तब भी 5, 3 में 2 जोड़िएगा तब भी 5। अब एडिशन का एक तीसरा रूल है। मान लीजिए कि आपके पास 3 होल नंबर दिए गए हैं, a + b + c। तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, अगर सिंपल की बात करें तो तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तब भी क्या आंसर अलग आएगा? आंसर तो एक ही आएगा। लेकिन बात जब प्रॉपर्टी की हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि आप इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व कीजिए, विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो नंबर मिलेगा नहीं। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले a + b को सॉल्व कर लीजिए। a + b को जोड़ने पर जो नंबर आता है उसमें c को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि या तो a + b + c आपको दिया गया है, तो आप ऐसा कीजिए कि b + c को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसमें a को जोड़ दीजिए। ये इक्वल का साइन बीच में क्या डिनोट करता है? मतलब दोनों बराबर ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास ये 2 + 3 + 7 है, तो ऐसा करते हैं, पहले 2 + 3 को जोड़ते हैं। यहाँ पे भी 2 + 3 + 7 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 3 + 7 को जोड़ेंगे। ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो 3 2 हो गया 5 + 7, और ये कितना हो गया 2 + 10, तो 7 5 भी 12 ही हुआ और 10 2 भी 12 ही हुआ। क्या आंसर में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। कि यदि आपके पास 3 होल नंबर दिया हुआ है, तो आप उसे इस तरह से पहले या तो पहले के 2 होल नंबर को जोड़ दीजिए या फिर पीछे के 2 होल नंबर को जोड़ दीजिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ हमको जो है यहाँ पे जानना है। और एक प्रॉपर्टी और जानिए, जो कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, कि अगर कोई होल नंबर है उसमें आप अगर 0 जोड़ देते हैं तो आपको वही होल नंबर मिलेगा, 0 नहीं मिल जाएगा। जैसे कि कोई होल नंबर a + 0 है, तो ये कितना होगा? a ही होगा। जैसे 2 + 0 है, तो ये कितना होगा? 2 होगा। मतलब आप किसी होल नंबर में 0 को ऐड करते हैं, हालांकि 0 भी होल नंबर ही है, लेकिन तो आपको वही नंबर जो है मिल जाएगा, 0 नहीं मिलेगा। बस 3 ही प्रॉपर्टी यहाँ पे जाननी थी। और एक और चीज़ जानना है जिसे बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। तो जब मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा हम तब उसे सॉल्व करेंगे। अब आइए इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए ताकि ये सब जो है एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। तो यहाँ पे देखिए,
ये 458 है, ये 639 है, तो इक्वल टू में 639 आया, तो यहाँ पे और क्या जोड़ेंगे, तो 458 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या आप एडिशन को उल्टा पलटा के कर सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। अब आप वेरीफाई करने के लिए क्या कीजिए कि इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, यही तो प्रॉपर्टी थी ना कि a प्लस बी बराबर b प्लस a को b में जोड़िए या b को a में जोड़िए, बात तो एक ही है। तो यही है, जब आप इसे भी जोड़ देंगे, इसे भी जोड़ देंगे तो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन वो करना है नहीं, बस इसे ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 864 प्लस 2006, 864 में 2006 जोड़े या फिर देखिए इक्वल टू का साइन है, मतलब दोनों बराबर होने वाला है, तो 2000 में क्या करेंगे, 864 को जोड़ देंगे, तो यही इसका आंसर है। अब तीसरे केस में भी वैसा, एक सेकेंड, तीसरा केस भी बिल्कुल वैसा ही है, ये 1946 है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ये इक्वल टू का साइन है, मतलब दोनों साइड अब बराबर ही होगा, तो ये 1946 है, 984 की यहाँ पे कमी है, तो यही है इसका आंसर। अब आते हैं 5 नंबर पे, देखिए एक सेकेंड, 5 नंबर में बस 3 नंबर दिया हुआ है, ये है 53501 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 574 799, यानी यहाँ 3 होल नंबर है, तो पहले इस दो को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे 574 है, यहाँ पे भी है, 53501 यहाँ पे भी है, तो एक नंबर क्या बचा, 799। अब इसमें इसे जोड़ेंगे तो तीनों जो है बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई होल नंबर की, किसी भी होल नंबर में 0 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वही होल नंबर हमको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें 0 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8063 ही हो जाएगा, तो यही इसका आंसर यहाँ पे है। अब इसके लिए हम आपको एक चीज़ वेरीफाई करके भी बताएंगे, जैसे ये 458 प्लस 639 है, ठीक है, 9 8 17 5 3 8 1 9 1097, देखिए ये इस वाले का सम है, जब 498 में इसको जोड़ा गया, अब उसमें उसको जोड़ा गया है, ये क्या है 639 प्लस 458 ही है ना, तो 9 8 17 9 6 4 10, तो देखिए दोनों केस में सम यहाँ पे सेम आया कि नहीं आया, तो यही है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस याद रखिए कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, बाकी इसमें कोई ज़्यादा चीज़ जो है नहीं, बस इतना ही हमको जानना था। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट। समझिए, इस फॉलोइंग नंबर को ऐड कीजिए, जो नंबर दिया हुआ है प्लस का साइन भी लगा हुआ है, मीन्स इसे ऐड कीजिए, एंड चेक भी कीजिए बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। एडेंट्स का मतलब ये जो कि जुड़ने वाले हैं, और उसके ऑर्डर को रिवर्स कीजिए, मतलब उल्टा कीजिए, और उल्टा करके जो है इसका आंसर पता कीजिए। मतलब समझिए, ये a प्लस बी बी प्लस ए वाला खेल है, यानी पहले इसे जोड़ेंगे, समझिए ये a प्लस बी है, तो अब इसके ऑर्डर को चेंज करने का मतलब है कि पहले जब a प्लस बी हुआ था तो दूसरे केस में b प्लस ए हो जाएगा, b प्लस ए करके भी इसे वेरीफाई कीजिए। बस हमको इतना ही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, तो 16509 है, इसमें 114 को जोड़ दीजिए, तो 9 4 कितना होगा, 10 11 12 13 का 3, 1 2 5 1 6, और ये हो गया 16। ठीक है, ये हुआ एक तरीका इसका, इसमें इसको जोड़ा गया। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि इसको उल्टा करके भी देखिए कि ये आंसर आया कि नहीं। तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, तो अब ये पहले था तो अब ये पहले हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 114 प्लस 16509, यही हो जाएगा। तब भी तो इसको इसमें ही जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16509 और 114, तो ये 9 4 13, ये 2, ये 6, ये 16, तो ये 16623 हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में है कि इसको और इसको जोड़िए, मतलब इसको पहले इसको बाद में, तो ये 2359 है, ये इसका ऑर्डर है,
इसमें 548 को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 9 8 17 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया और ये 2 हो गया, यानी इसका आंसर हो गया 2907। ठीक है, अब इसके ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या कि इस बार 548 को पहले लिखिए और यहाँ पे 2359 कीजिए, तब भी तो 2359 ही ऊपर आएगा। 2359 प्लस 548 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 5 4 9 1 10, 5 3 8 1 9 और 2। तो देखिए दोनों केसेस में, दोनों क्वेश्चंस में आंसर सेम आया कि नहीं। तो यही बस हमको बोला जा रहा था, मतलब क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर की कि a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें। देखिए ये है 19753 और ये है 2867। तो देखिए 7 3 10, 6 5 11 1 12, 8 7 15 1 16, 9 10 11 12, ये हो गया 22602। यही इसका जो है आंसर है। अब ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि जगह पलट दीजिए। तो अब इस बार ऑर्डर पलटेंगे और 2867 को पहले लिखेंगे और प्लस 19753 को पीछे लिखेंगे, तब भी तो इसी में ये जुटेगा। 19753 और ये हुआ 2867 प्लस 7 3 10, 6 5 11 1 12, 15 1 16, 9 10 11 12 2, 22620। तो देखिए हर हालत में तीनों, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन में यहाँ पे बताइए कि सारा कुछ सेम हुआ कि नहीं। बस हमको यही यहाँ पे सॉल्व करने बोला जा रहा था, ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम। चलिए सम निकालिए। समझिए, फाइंड द सम तो कुछ हिस्से को ऊपर भेज देते हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड द सम, सम पता कीजिए। यहाँ पे 3 होल नंबर दिए गए हैं, एक 1546 है, दूसरा 498 है, तीसरा 3589 है। तो ब्रैकेट जिसमें लगा होता है उसका काम पहले होता है, तो ब्रैकेट वाले को पहले जोड़िए। तो 1546 में 498 को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14, हाथ में आया 1, 9 4 13, 10 11 12 13, 14 हाथ में आया 1, 5 4 9 1 10, ये हो गया 2044। अब इसको कर देते हैं साइड और हमको पता चल गया कि इसको जोड़ने पर कितना आता है 2044 आता है। चलिए इसका काम खत्म हुआ। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, ये हुआ 3589। ठीक है, अब इसमें इसे जोड़ते हैं यहाँ पे 3589, तो 9 4 13, 8 4 12 13, ये 6 ये 5, तो इसका आंसर हो गया 5633। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमको पूछता क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम। ये सम भी बताइए। तो देखिए दोनों जो है एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लागू हो रहा है कि देखिए यहाँ पे भी 1546, यहाँ पे भी 498, 3589, मगर यहाँ पे पहले 2 को सॉल्व किया गया है, यहाँ पे पीछे 2 को सॉल्व किया है। मतलब कि ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो ये हुआ 1546 प्लस इन दोनों को जोड़िए 3589 और 498 को। यहाँ पे देखिए 3589 498 प्लस 9 8 17, 9 8 17 1 18, 5 4 9 1 10, तो ये कितना हो गया 4087। और इसमें जोड़ेंगे 1546 को, तो ये 7 6 13, 8 4 12 1 13, ये 6 ये 5, तो तब भी ये कितना हो गया, तब भी ये 5633 ही हो गया। यानी ऑर्डर बदलने से, ऑर्डर रिवर्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये क्या है कम्यूटेटिव लॉ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, दोनों का सम निकलवाने के आगे, आर द टू सम्स इक्वल, क्या दोनों का जो जोड़ आया है बराबर आया है, तो यस दोनों का जोड़ बराबर आया है। फिर कहता है स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, यानी उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए
जिसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो किसका प्रयोग हुआ है, तो जब 2 होल नंबर का ऑर्डर बदला जाता है तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, लेकिन यहाँ 3 होल नंबर है, मतलब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा है। ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। इसका हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है डिटरमाइन ईच ऑफ द सम गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी सुटेबल रीअरेंजमेंट करके आप इसे सॉल्व कीजिए। तो आपका जैसे मन करता है वैसे सॉल्व कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 होल नंबर है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले इस वाले को सॉल्व कीजिए, और दूसरा तरीका तो ये है कि पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आपका जो मन करता है उसे सॉल्व कीजिए, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 953 प्लस 707, तो ये हो गया 7 3 10, ये 6 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गया 1660, ये हो गया 1660, और इसमें जोड़ना है 647। तो देखिए इसमें 647 को जोड़ते हैं तो 7 6 4 10 6 6 12 1 13, और ये 2, तो ये हो गया 2307। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन अगर आप पहले इन दोनों को भी सॉल्व करते तब भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है सॉल्व। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें ये कहता है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो आपको कि हमें तो 2 ही प्रॉपर्टी बताई गई है। एक प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें कुछ इस तरह से बातें होती थी, a प्लस बी प्लस ए के बराबर होती थी। दूसरा हमको एसोसिएटिव लॉ बताया गया है जिसमें कि 3 नंबर को लिया जाता था, मगर यहाँ पे तो 4 नंबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर 4 नंबर है। तो आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए a प्लस बी, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर ही आएगा। तो देखिए 1983 को 647 के साथ जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। 2 का ग्रुप करके भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए, ऐड तो हर हालत में सेम ही होगा। 4 नंबर है तो 2 का ग्रुप कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 3 10, हाथ में आया 1, 8 4 12 1 13, 9 6 15 1 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 30। इसको जोड़ेंगे तो रफ ये हो गया, ये हो गया 26 30। दूसरा जोड़िए, ये है 217 प्लस 353, तो ये 7 3 10, 5 1 6 1 7, ये हो गया 570। यहाँ पे देखिए 570 हो गया। अब ये 2 नंबर मिला, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप चाहते तो यहाँ पे 3 ग्रुप करके भी बना सकते थे हम। 3 ग्रुप करके नहीं बनाएंगे, 2 ही ग्रुप करके बनाएंगे। तो देखिए 2 ग्रुप ये हो गया, 2 ग्रुप ये हो गया। 2 ग्रुप से देखिए ये कम्यूटेटिव में भी आ गया, एसोसिएटिव में भी आ गया। एसोसिएटिव में भी 2 का ग्रुप लेते थे, कम्यूटेटिव में भी 2 का ग्रुप लेते थे। तो 26 30 में 570 को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 26 30 570, तो 0 7 3 10 12 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3200। बाद में तो जो 2 आता है उसे सॉल्व करना तो आसानी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। 2 का ही ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि देखिए कम्यूटेटिव में भी 2 ही चीज़ होती है, a प्लस बी। एसोसिएटिव में भी 2 का ही ग्रुप बनाते हैं जैसे यहाँ पे बनाए, इसलिए यहाँ पे भी हमने इसको इसी तरह से सॉल्व कर लिया।
अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। चलिए 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, इन दोनों का बनाते हैं, इन दोनों का बनाते हैं। अगर आपका मन करे तो आप कैसे भी बना सकते हैं, इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं, इसको इसमें जोड़ सकते हैं, मतलब खुद से चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 15 इसमें 691 जोड़ दीजिए, फिर 278 में 422 को जोड़ दीजिए, तब भी आंसर गलत नहीं होगा। तो ये होगा 15409 और ये हो जाएगा 278। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 18 17 8 6 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15687। इसे दूर कर देते हैं। 15687 प्लस ये कितना है 691 और 422। तो 2 1 3 9 10 11 6 4 10 1 11। तो ये हो गया 1113। यहाँ पे देखिए 1113। तो इसे जोड़िएगा तो कितना होगा 7 3 10 8 1 9 1 10। जोड़ ही लेते हैं। 15687 में 1113। तो 7 3 10 8 1 9 1 10 6 1 7 1 8 5 1 6। तो ये हो जाएगा 16800। तो यही जो है इसका आंसर यहाँ पे है। ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारा रफ का हिस्सा है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। 2 का ग्रुप बनाइए, ये इसके साथ, ये इसके साथ। बस इसी 2 के ग्रुप से जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है 1 2 4 है और 1 2 5 है। तो देखिए 1 000 1 और 3 2 5 9। तो ये हुआ 9 1 10, हाथ में आया 1 6 2 3 1। तो 13260 इसका आंसर हो जाएगा। 13260 प्लस ये कितना है 2641 और ये है 9999। तो 9 1 10, हाथ में आया 1 9 10 11 12 13। तो 1 14, हाथ में आया 1 9 6 15 1 16 9 10 11 12। ये हो गया 12640। 12640। अब दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12640 प्लस 13260। तो 0 6 4 10 6 2 8 1 9 3 2 5। ये 25900 25900। तो 4 नंबर का यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन बस और बचा है। तो उस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो चूंकि सबको रीअरेंजमेंट से सॉल्व करना है, ऐसा करते हैं रफ वाले हिस्से को इरेज कर देते हैं। यहाँ पे अब देखिए रीअरेंजमेंट से सॉल्व करना है तो 2-2 का पेयर बना के सॉल्व कर लेते हैं। इसे 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 इसे। ठीक है। 2 1 3 4 3 7 और 96 और 97 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 6 13, हाथ में 1 9 9 18 1 19 193। और फिर ये 98 99 को जोड़िए तो 9 8 17 9 9 18 1 19। ये हुआ 197। अब 4 नंबर है तो 4 नंबर आ गया तो 2 का ग्रुप कर लीजिए। इसे 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 7 3 10 ब्रैकेट का काम पहले। और यहाँ पे ये क्या है 193 197। तो 7 3 10 9 9 18 1 19 1 1 2 3 390। अब 390 में से 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 400। वो भी किस मदद से, तो बस पेयर करके 2-2 का पेयर बन के ये पूरा हो गया सॉल्व सूटेबल रीअरेंजमेंट से। तो यहाँ पे देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे।
2 का पेयर कर लीजिए, इसे 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 इसे, तो 3 2 5, 5 4 9, और अब बचा 45 46। तो ये देखिए 45 46, 6 5 11, 4 4 8 1 9, 91, और फिर ये 47 48, 8 7 15, 4 4 8 1 9, तो ये हो गया 95। फिर 4 नंबर है तो ग्रुप कर लीजिए, पहले इसे जोड़िए, कितना हो जाएगा 10 11 12 13 14, 14 प्लस 95 प्लस 91, तो 5 1 6 9 9 18, तो ये हुआ 186। 186 में 14 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, हाथ में आया 1 8 1, हाथ में आया 8 1 9 1 10, 200। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 200। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। 4 नंबर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। तो देखिए शॉर्ट मेथड यहाँ पे दिया गया है, तो शॉर्ट मेथड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो किसी भी मेथड से इसे निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देंगे तब भी हमारा काम जो है हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट मेथड से इसे कैसे निकालें। तो देखिए शॉर्ट मेथड यानी कि आसान तरीके से, तो एक तरीका तो ये है कि अगर इसको 9999 है तो 10,000 में से 1 घटा देंगे और 10,000 में से इसे जोड़ देंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। चलिए एक तरीका लगाते हैं। ये 9999 है तो 6784, 9999 को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं। देखिए 10,000 कितना 1 10 100 10,000 माइनस 1 करेंगे, 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9999 ही तो आएगा। लॉजिक लगाइए, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। शॉर्ट मेथड कहा जा रहा है, मतलब आसान तरीके से निकालिए। तो 10,000 में से अगर 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 9999 ही तो आएगा। अब क्या करेंगे, ये सारा का सारा ज़ीरो है और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इस ज़ीरो को इसमें आसानी से जोड़ देंगे कि नहीं और फिर 1 घटा देंगे। तो देखिए अब अगला उपाय क्या कीजिए कि 6784 प्लस 1 1 2 3 4 ये है, इसका ग्रुप कर लीजिए और जो आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो ये 6784 है तो 16784 हो गया, माइनस 1 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 16783 हो जाएगा कि नहीं। तो यही है इसके शॉर्ट मेथड को सॉल्व करने का तरीका कि यहाँ पे आपको 9000 दिया हुआ है तो साफ है कि 10 से इसका 0 है, 1 घटा दीजिए, इसका प्रीडिशन निकालिए, शॉर्ट मेथड से पता कीजिए दोनों को जोड़ के। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 99,999 है तो 1 लाख लिख लेते हैं। 1 लाख में से 1 घटाएंगे तो इतना ही होगा, तो ये हो जाएगा 10578 प्लस 1 लाख, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख। इसमें से अगर 1 घटाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 तो इतना ही होगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, उसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10578 प्लस 1 2 3 4 5, इन दोनों को जोड़ के इसमें से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 0 है तो तुरंत एडिशन हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये 110,578 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 110,577 हो जाएगा। यही इसका आंसर है 110,577, यही है शॉर्ट मेथड। अगर खाली हमको सम कहता तब तो ये तुरंत निकल जाता, लेकिन शॉर्ट मेथड यहाँ पे ऐड किया गया है तो यहाँ पे ये शॉर्ट मेथड से इसी तरीके से सॉल्व होगा, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है इसका
for any whole number a b c is it true that a b c is that true that a plus b plus c a plus c plus b। तो देखिए सही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे कॉपी करते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी को पहले जोड़िए या a, देखिए अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, ये तो b प्लस सी है, ये तो c प्लस बी है। सेम कैसे हो सकता है? एकदम सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ की मदद से। तो यहाँ पे देखिए जैसे मानिए ये 2 3 और ये 4 है, और ये भी देखिए a b c, और यहाँ पे a 2 और यहाँ पे c 4 और b 3। ठीक है, अब सबको जोड़िए, पहले इसे जोड़िए फिर इसे जोड़िए। तो 3 2 5, 5 प्लस 4 और ये 2 और 4 3 7, तो 5 4 9 और ये 7 2 9। तो देखिए 9 9 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बस यही है। अब आप यहाँ पे सोचिएगा यहाँ तो b प्लस सी है, यहाँ तो c प्लस बी है, तो ये सेम कैसे? सेम ही है। क्योंकि याद कीजिए कि b प्लस सी को हम c प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये कौन सा रूल है? तो ये कम्यूटेटिव का रूल है बस। तो यहाँ पे दोनों नियम काम कर रहा है, और यहाँ पे 3 होल नंबर में पहले 2 को लिया गया है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ है। तो मतलब कि यहाँ पे दोनों रूल जो है काम कर रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यस, और इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव and associative law of addition of whole numbers। तो यही दोनों नियम की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे देखिए, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर बाय सप्लाइंग द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यानी जो नंबर आपको नहीं दिया गया है वो नंबर सप्लाई करके इस मैजिक स्क्वायर को भरिए। तो मैजिक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हमने इसी समय के लिए छोड़ा था। देखिए मैजिक स्क्वायर क्या होता है। मैजिक स्क्वायर जो है कुछ इस तरीके से होता है। ये 3 3 का रो है, हालांकि ये ज़्यादा भी हो सकता है। मैजिक स्क्वायर का कहना है कि इसके प्रत्येक रो का सम, प्रत्येक कॉलम का सम जो है बराबर होता है। जैसे इसको जो है एक काम करते हैं, साइड कर देते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए मैजिक स्क्वायर को। ये एक मैजिक स्क्वायर है, यहाँ पे ये शेप लेते हैं, ये तो यहाँ पे देखिए रो है, कॉलम है। ये ऊपर वाला जो है ऐसे करके वो रो है, और ऐसे करके क्या है ये ऐसे समझिए, यहाँ पे एक रो है, एक कॉलम है। तो इसका कुछ यहाँ पे नंबर भर देते हैं 9 2 7, और फिर यहाँ 4 6 8, और नीचे में 5 10 3। मैजिक स्क्वायर का कहना है कि इसके प्रत्येक रो, प्रत्येक कॉलम और दोनों डायगोनल का सम बराबर होता है। जैसे फर्स्ट केस में ये क्या है हमारा, ये रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो पहला रो है 9 2 7, तीनों को जोड़िए कितना होता है? ये 18 हो जाएगा। ये रो 1 का सम है। रो 2 को जोड़िए, रो 2 बराबर कितना होगा? ये 4 + 6 + 8, तो 8 6 14, 14 4 18, ये भी 18 हुआ। अब तीसरे रो को जोड़िए, ये हो जाएगा 5 + 10 + 3, तो कितना हो जाएगा? 10 5 15 + 3 18। मतलब क्या कि तीनों रो का सम यहाँ पे 18। समझिए इसे, ये क्लास 11th में बहुत काम आता है, 12 में,
ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, फिर ये रो है, ये कॉलम है, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि तीनों रो का सम बराबर होता है। अब आइए कॉलम पे, पहला कॉलम यहाँ पे क्या है, ये है 9 4 5, तीनों को जोड़िए तो 5 4 9 प्लस 9 ये भी 18। दूसरे कॉलम का सम कीजिए, ये 2 प्लस 6 प्लस 10 तो ये भी 18। तीसरा कॉलम है 7 प्लस 8 प्लस 3 तो 7 8 15 प्लस 3 ये भी 18। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें कन्फर्म हुई, सभी रो का सम, सभी कॉलम का सम, और अब आता है डायगोनल। डायगोनल आप लोग समझते होंगे, डायगोनल होता है ये होता है एक डायगोनल, ये होता है दूसरा डायगोनल। तो अब डायगोनल का सम पूछा जाता है, तो देखिए पहले डायगोनल का सम अगर निकालेंगे तो इसमें कौन है, 5 6 7 है, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 7 18। अब दूसरे डायगोनल का सम कीजिए, 9 6 3, 9 प्लस 6 प्लस 3 तो 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18। यही है मैजिक स्क्वायर की, मैजिक स्क्वायर के प्रत्येक रो का सम, प्रत्येक कॉलम का सम और इसके दो डायगोनल का, मैजिक स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होता है, यही होता है मैजिक स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं इरेज। अब इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे हमको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर खोजिए विद द हेल्प ऑफ मैजिक स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे देखिए ये मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर है। हम जानते हैं कि ये तीनों का सम बराबर, ये तीनों का सम बराबर, ये तीनों का सम बराबर, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। एक चीज़ दिया हुआ है वो है डायगोनल। देखिए ये वाला डायगोनल क्या करें तो इसका सम करते हैं। देखिए क्योंकि और तो कुछ दिया हुआ है नहीं तो दिमाग लगा के इसे बनाएंगे। तो डायगोनल 1 में ये क्या है, 8 है, दूसरा 5 है, फिर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 प्लस 5 15, यानी तीनों का सम यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायगोनल और रो कॉलम का सम तो बराबर ही होता है। तो अब आते हैं रो 1 पे, पूरा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ये देखिए ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। अब चलिए रो 1 में क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें जो है 3 ही कॉलम है, 2 वैल्यू दी गई है, तीसरा वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो 9 प्लस 2 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो इसका सम भी तो 15 पूरना चाहिए जब डायगोनल का सम 15 है। तो 9 प्लस 2 कितना होता है, 11 होता है। 11 में कितना जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 9 10 11 12 13 14 15, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है कि नहीं। बस यही दिमाग लगा के आपको बनाना है, पूरा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अब आइए इस कॉलम 1 पे, कॉलम 1 को सॉल्व कीजिए। कॉलम 1 में 1 4 दिया हुआ है, फिर प्लस कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है। तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 में सम तो 15 ही पूरना चाहिए, तो 8 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 8 15, तब 15 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 होगा। तो देखिए ऐसे करके कितना भरा गया। अब आइए रो 2 पे, रो 2 में 1 3 है, 1 5 है और पूरना कितना है, 15 पुराना है। तो 8 तो यहीं पुर गया, तो अब 7 लेंगे तभी तो ये 15 पुर जाएगा, तो ये 7 ले लेते हैं। अब देखिए अब कॉलम 2 पर आइए, इसका सम भी तो 15 पूरना है। तो एक हमारे पास 9 दिया हुआ है, दूसरा 5 दिया हुआ है, 10 11 12 13 14, 14 में कितना जोड़ेंगे तो 15 पुर जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो 15 पुर जाएगा। ठीक है, अब ये बचा ये वाला कॉलम 3, ये देखिए कॉलम 3, तो यहाँ पे 2 पहले से है, 7 पहले से है, तो 7 2 9 हो गया, 15 पुराना है, तो 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो ये हो गया 15, तो ये हो जाएगा 6 15। तो ऐसे करके पूरे लॉजिक से ये मैजिक स्क्वायर होता है सॉल्व। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको इसी तरीके से इसके क्वेश्चन को
दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। अब ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मेंशन करते हैं, रो 1, रो 2, रो 3। ये रहा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, सबका सम तो सेम ही आएगा। तो सबसे पहले चीज़ जो दी गई है वो है ये वाला डायगोनल। चलिए इसे क्या करते हैं, इसे डायगोनल 1 मान लेते हैं। ये कितना है, एक सेकेंड, ये तो बस ठीक है। ये अब डायगोनल यहाँ पे लेते हैं, डायगोनल 1, सम कीजिए सबका, 16, 10, 4, यही तो डायगोनल है। तो देखिए कितना होगा, 16, 10, 26, 26, 4 हो जाएगा 30। यानी एक डायगोनल का सम 30 आया, मतलब सभी रो सभी कॉलम का सम तो 30 ही आना है। तो चलिए सबसे पहले रो 1 को पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम खाली है। तो देखिए ये 16 है और ये 2 है, तो 16 2 में कितना, देखिए सम ऐसे भी से समझिए कि सम लाना है 30, ठीक है, और ये 18 पूर रहा है। तो 30 में से 18 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। समझिए इसे, टोटल हमें 30 लाना है और 18 नंबर हमारे पास पहले से है, तो टोटल में से 18 घटा देंगे तो जो नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, और तो ये 30 हो जाएगा, तो 12 जोड़ेंगे। देखिए 16 2 18, 8 2 10, 1 1 2 1 3, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे 12 लिखाएगा। अब आते हैं इस कॉलम 3 पे। यहाँ पे 1 12 दिया हुआ है, बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है। यानी हमको लाना कितना है, हमको 30 लाना है, हमको 30 लाना है। और यहाँ पे 12 4 कितना है, 16 है। तो 30 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 14 हो जाएगा। 14 4 16, 16 12, 16 और 12, नहीं 14 4 18 और 2 30, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगा के बनाना है। अब यहाँ पे रो 2 की बात करते हैं। रो 2 में पहले वाली में कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, फिर 14 दिया हुआ है। तो 14 10 तो सीधा 24 हो गया, और 24 में 6 जोड़ेंगे, बस 24 में सिर्फ 6 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 14 10 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब कॉलम 1 पे आइए। कॉलम 1 पे 1 16 है, फिर 6 है, तो सबको 30 पुराना है, तो ये कितना होगा, 22 होगा। 22 में 8 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से कॉलम 2 में 2 पहले से है, फिर 10 है, तो 10 2 12 हो गया। 12 में कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 18 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 18 हो गया। ये भी 30 के बराबर। तो इस तरह से ये मैजिक स्क्वायर का सारा कॉन्सेप्ट जो है सॉल्व होता है। आप ऐसे सम घटा के भी कर सकते हैं, उंगलियों पे भी कर सकते हैं, बड़े आसान होते हैं ऐसे सम को सॉल्व करना। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि जब आप इसे कॉपी में खुद से सॉल्व करें तो आपको बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाए। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मैजिक स्क्वायर ही है बिल्कुल, बस एक कॉलम यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, एक रो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कॉलम और रो बढ़ जाने से प्रॉपर्टी नहीं बदल जाती, तरीका नहीं बदल जाता। तो उसी तरह से यहाँ पे ये वाला डायगोनल होगा। देखिए डायगोनल आप सोच रहे होंगे हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि डायगोनल में ही सारे नंबर्स दिए गए हैं इसलिए। तो चलिए इसे मान लेते हैं डायगोनल 1 और देखते हैं इसका सम कितना है। 2 + 12 + 7 + 17, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 12 13 14 हो जाएगा। एक सेकेंड, 12 13 14 और 14 + 7 कितना हो जाएगा, 21, और 21 + 17 हो जाएगा 7 1 8 2 1 3, यानी ये सब मिला के 38 हो जाएगा। या फिर एक बार और इसे जोड़ें तो 17 12 7 2 9 1 1 2, फिर ये
9, 7 2 9, 9 9 18, 38 सही है। यानी सबका रो, सबका कॉलम और ये सबका सम 38 आना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 3 अंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक क्या है, 2 है, फिर 9 है, फिर कुछ नहीं है, फिर 14 है। सब मिला के 38 पुराना है। तो ये है कितना पहले, 9 10 11, 14 + 11 कीजिए तो 4 1 5 25 है। 25 यहाँ पे मौजूद है, तो 25 में और कितना जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। ये जानने के लिए हम टोटल में से 25 को घटा देंगे। तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 13 और आएगा, तब ये जाके 38 पुर जाएगा। देखिए हो गया, 4 3 7 27 और 11 38 सही है। मतलब टोटल में से घटाते जाइए, जितना संख्या आपको कम पड़ रहा है, या फिर आप हाथ से भी जोड़ सकते थे। 5 30 हो गया और 8 8 5 13, तो एक काम खत्म हुआ। अब किसका काम करें, तो रो 3 पे आइए। यहाँ पे 3 अंक दिए हुए हैं, देखिए 1 13 दिया हुआ है, फिर खाली है, फिर 7 है, फिर 10 है। तो यहाँ पे 13 10 कितना हो गया, 23 हो गया, और 23 और 7 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 38 पुराना है, तो 8 ही हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 7 15, 15 10 25, 25 और 13 38, बस काम ख़त्म। और यहाँ पे देखिए हो गया। अब यहाँ पे कॉलम 2 का काम होगा, कॉलम 2। तो कॉलम 2 में क्या है, लास्ट वाला बस निकालना है। तो 1 15 है, फिर 12 है, फिर 8 है। तो देखिए सब मिला के 38 पुराना है। तो 15 12 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 8 35 हो गया, और 35 में तो 3 ही जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, ये 38 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब चलिए रो 1 पे आते हैं। यहाँ पे भी एक खाली है, तो ये है 2 + 15 + 16 और प्लस, और कितना पुराना है, तो 38 पुराना है। तो देखिए 15 15 30 होता है, तो ये 31 हो गया, ये 32 33 हो गया, और 33 में तो 5 ही जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे पूरा हो गया। अब चलिए कॉलम 4 को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो जब तक आपके पास 3 डाटा नहीं रहेगा अगला सॉल्व नहीं होगा। तो कॉलम 4 में पहले 5 है, फिर कुछ नहीं है, फिर 10 है, फिर 17 है। तो ये कितना हो गया, 17 10 27 हो गया। 27 5 28 29 30 31 32, और 32 में से कितना जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। तो 6 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, यही था ना। तो ये हो जाएगा 38, 27 और 11। हाँ ठीक है। और अब कौन सा बचा, तो देखिए यहाँ पे अब रो 2 को सॉल्व कर दीजिए। 3 डाटा है यहाँ पे, तो आराम से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 + 12, फिर कुछ नहीं है, फिर 6 है, और ये होगा 38 के बराबर। तो ये कितना हुआ, 12 10 22 होता है, एक घटा देंगे 21 हो जाएगा, 21 6 27 हो जाएगा। तो 38 पुराना है, तो 27 10 37 और 1 38। तो यहाँ पे हो जाएगा 11, रो 2 में हो जाएगा 11। अब उसी तरह से कॉलम 3 निकल जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों निकल रहा है, तो देखिए 4 कॉलम है, तो 3 डाटा रहेगा तभी तो चौथा निकलेगा, इसलिए हम 3 डाटा यहाँ पे बना रहे हैं, तभी चौथा निकाल रहे हैं। तो ये पहला हो जाएगा 16, फिर 11, फिर 7। तो देखिए ये 16 है ही, 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26, 26 1 27, 27 7 कितना हो जाएगा 34, और 34 में 4 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो गया 4। तो ये मैजिक स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है पूरा, यही मैजिक स्क्वायर यहाँ पे है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा जो है ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगा के इसे बनाना पड़ेगा,
क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो डेडिकेटेड है पूरा एडिशन पे, इसलिए एडिशन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी मैजिक स्क्वायर ही है, तो अब हम इस मैजिक स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, वो भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, बाकी क्वेश्चन के। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे 3 डाटा है वहीं से शुरू करेंगे, तभी चौथा निकल पाएगा, वरना अगर आप इस वाले को लेंगे तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, कैसे निकलेगा। इसलिए यहाँ पे 3 डाटा फर्स्ट में है, पहले रो में, तो उसे ही निकालिए। नहीं, पहले वाले में तो 4 डाटा निकालेंगे, तो 4 डाटा तो यहाँ पे डायगोनल में है, ये देखिए, तभी तो पता चलेगा कि सबका सम कितना होता है। तो चलिए इसे D1 मान लेते हैं, मतलब डायगोनल 1 मान लेते हैं। तो ये कितना है, 19 + 9 + 14 + 4, तो कितना हो जाएगा, 14 और 4 हो जाएगा 18, 15 16 17 18, उसमें जोड़िए 19, तो 9 9 18, 1 17, 3 और 9, तो कितना हो जाएगा ये 10 11 12 13 14 15 16, और ये हो जाएगा 46, 37 10 कितना हो जाएगा 47, और 9 हो जाएगा 46, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, एक बार फिर से अगर जोड़ें तो 19 10 29 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 में 18 जोड़ेंगे तो 18 16, 2 1 3 1 4, सही है, 46 है। यानी इसके प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम का सम 46 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 डाटा दिया हुआ है, 1 डाटा निकालते हैं। पहले बारी में कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर है 18, फिर है 17, फिर है 4, और ये सब मिला के कितना होना चाहिए, और ये सब मिला के टोटल होना चाहिए 46। तो यहाँ पे देखिए 46 इसे होना है, तो इसको जोड़िए, ये पहले है कितना, तो 18 + 17 कितना हो गया 8 7 15, 35 4 कितना हो गया ये 39, मतलब 39 यहाँ पे पहले से, और कितना जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, तो 7 और जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16, 7 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 46 हो जाएगा, 40 41 42 43 44 45 46, तो ये पूरा हो गया यहाँ पे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 46 में से इस पूरे को घटा दीजिए, जो आता है उतना ही यहाँ पे जोड़ना है, हो गया 7। तो अब देखिए, अब C4 पे आइए, यहाँ पे 3 डाटा दिया हुआ है, एक है 4, दूसरा है 11, तीसरा नहीं दिया, और अगला है 16, और ये सब मिला के कितना होना चाहिए 46। तो ये है कितना 16 + 11, तो 6 1 7 1 1 2, और ये 4 कितना हो गया, ये 6 1 7 1 1 2 4, 7 4 11 31, 46 लाना है, 31 है, तो निकालने के लिए और कितना बचा, तो 46 में से 31 घटा दीजिए, ये गया 5 और ये गया 1, तो 15 और चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब इसमें आप 15 को जोड़िए तो 46 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ पूरा। अब देखिए कहाँ 3 डाटा और है, तो रो 3 में ऐसे 3 डाटा और है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। ये है 9, ये है 10, ये है 15, सब मिला के होना चाहिए 46। तो 10 10 20 5 25, और 25 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 11 12 13 14, तो ये हो जाएगा 34। यानी 34 है लेकिन 46 पुराना है, तो जानने के लिए 46 में से 34 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1, यानी 12 और जोड़ेंगे तो ये 46 पुर जाएगा। अब जोड़ लीजिए, ये 46 पुर गया है। अब 3 डाटा कहाँ पे बचा, ये कॉलम 1 में। तो यहाँ पे देखिए पहले 7 दिया हुआ है, फिर कुछ नहीं दिया, फिर 12 दिया है,
फिर 19 दिया है। जोड़िए पहले सबको कितना है ताकि ये 46 हो जाए। तो 12 प्लस 19 कीजिए, 9 10 11, 1 1 2 1 3, 7 कीजिए तो 7 1 8 3 38। तो 38 है, 46 लाना है तो कितना चाहिए, 8 चाहिए। 8 8 16 3 1 4, तब ये 46 पुर जाएगा। तो रो 2 में ये किसकी जगह है, कॉलम 1 में। कॉलम 1 में ये किसकी जगह है, तो ये 8 की जगह है। तो ये भी पूरा होता है। अब 3 डाटा कहाँ बचा, रो 2 में बचा। तो ये देखिए, ये हुआ 8, ये हुआ प्लस, फिर ये हुआ 14 और फिर ये हुआ 11, सब मिला के 46 लाना है। तो सबको जोड़ते हैं, 14 11 8 को, 14 प्लस 11 तो 4 1 5 1 1 2 8 9 10 11 9 10 11 12 13 और ये 33। तो 33 ही हो रहा है, 46 पुराना है। तो 46 में से 33 को घटाइए, ये कितना हो जाएगा, 3 1 13 और चाहिए। तो 13 और चाहिए तो 46 पुर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 13 14 11, ये यहाँ पे हो जाता है पूरा। अब इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब बस 2 ही डाटा बचा, दोनों में जो है 3 3 दिया हुआ है। तो आपका जो मन करे उसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले C2 को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस 13 प्लस 9, तो ये कितना है, तीनों को जोड़िए, 8 9 10 11, 1 1 2 1 3 और 9, तो 9 1 10 3 1 4। तो 40 ये पहले से है तो बस 6 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा C2 में। अब C3 को जोड़िए, ये है 17 प्लस 14 प्लस 10, तो 17 10 27 और 27 14 कितना हो जाएगा, 7 4 11 2 1 3 1 41। तो 41 में तो बस 5 ही जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 5। तो मैजिक स्क्वायर का ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। मैजिक स्क्वायर यहाँ पे चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गए हैं, बोला जा रहा है कि जो सही है उसमें बस T लिख दीजिए, जो गलत है उसमें सिर्फ F लिख दीजिए। तो बस यही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है और फिर ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, यानी क्या जब 2 ऑड नंबर को जोड़ा जाता है तो क्या ऑड नंबर ही होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानिए ऑड इवन क्या होता है। तो जो 2 के टेबल में आते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो होते हैं ऑड नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम मल्टीपल्स के बारे में अब जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 2 के टेबल में आएंगे या फिर जो 2 से सीधा समझिए, जो 2 के टेबल में आएंगे वो इवन नंबर होंगे, जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे वो ऑड नंबर होंगे। तो जो पहला इवन नंबर है वो तो 2 ही है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे कहता है कि जो 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या ऑड नंबर ही आएगा। तो देखिए 3 क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 को जोड़िए। दूसरा ऑड नंबर हम 4 नहीं लेंगे, 4 इवन नंबर है, ये 2 के टेबल में आएगा। 5 को लेंगे, 5 को लीजिए तो 5 3 करेंगे 8, 8 तो 2 के टेबल में आएगा, मतलब ये तो इवन हो गया। मतलब जब हम 2 ऑड नंबर का सम करते हैं तो वो तो इवन नंबर आ रहा है, लेकिन वो कहता है कि ऑड नंबर आ रहा है, मतलब ये सही है वो गलत है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया फॉल्स। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। ये कहता है 2 इवन नंबर का सम इवन नंबर ही होगा, यानी कि जो कि 2 के टेबल में आए। तो चलिए एक इवन नंबर हम 2 ले लेते हैं, दूसरा इवन नंबर 4 ले लेते हैं, ये हो गया 6। तो ये भी तो 2 के टेबल में आएगा, तो ये भी
स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इवन नंबर मान लीजिए 6 है, दूसरा 8 है, तो ये तो 14 हो गया, तब भी तो ये इवन नंबर ही आया। तो सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, यानी कि एक इवन नंबर को जोड़िए जो कि 2 है, और फिर एक ऑड नंबर के जोड़िए जो कि 3 है, तो ये आया 5। तो 5 क्या है? ऑड नंबर है। मतलब ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि जब आप एक इवन और एक ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। तो देखिए इसको एक और एग्जांपल से समझिए। जैसे ये 6 है और ये 3 है, तो ये इवन है, ये ऑड है, तो ये कितना आया? 9। कितना हो गया? ये ऑड हो गया। तो बस इतने पर ही ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होता है। आपको इस चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट्स के सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें।